बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एमएलए हो तो ऐसा में अब वक्त है 11 मापदंडों पे उन सभी उम्मीदवारों को परखने का जिन्होंने नामांकन किया है। तो आइए एक बार फिर से आपको बताते हैं क्या है हमारे ये 11 मापदंड। आयु कितनी है, शिक्षा कहां तक हासिल है, लिंग कौन सा है, आपराधिक रिकॉर्ड है क्या, वार्षिक आमदनी कितनी है, वाहन कौन सा है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, सामाजिक संस्था और राजनीतिक पार्टी में कोई पद, पूर्व चुनाव के भागीदार रहे हैं क्या, हलके में रहते हैं या फिर कहीं बाहर निवास करते हैं। सबसे अहम पैमाना छवि और साख का भी एक बार फिर से देखिए 11 मापदंड है। इन्हीं 11 मापदंडों पर परखते हैं उम्मीदवारों को, जिसके बाद टॉप 6 का चयन होता है। पटौदी से हमारे पास कुल 17 नॉमिनेशन आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन तमाम लोगों की प्रोफाइल जिन्होंने पटौदी से अपना नामांकन भरा है। इन अब 11 मापदंडों पर परखा जाएगा। ये सुनील पटौदी हैं। सुधीर कुमार चौधरी, सत्यनारायण सिंह थिरियान, सत्य प्रकाश जरावता, इन्होंने भी खुद को बेहतर उम्मीदवार माना है, नामांकन किया है। और ये अगला नाम सचेंद्र का। रामवीर सिंह, राजेश वाल्मीकि, सत्रह नामांकनों में से एक पवन भोड़ा का भी, प्रदीप चौहान वकील, प्रदीप वाल्मीकि, ओम कुमारी, मांगेराम पटवारी, लखन सिंह शिकोपुरिया, डॉक्टर अजीत सिंह छावड़, धारे चौधरी, और ये 17वां नाम धर्मपाल का। किन 17 लोगों ने नामांकन किया, उनके नाम दिखाए, इसके साथ ही आपको दिखाते हैं इनमें से कुछ रैंडमली चुने गए प्रतिभागियों के विचार कि आखिर किस आधार पर वो खुद को इस काबिल मानते हैं कि वो हो सकते हैं पटौदी के सबसे बेहतर उम्मीदवार। क्षेत्र में ईमानदारी और जो आजकल युवा का एक नारा चला है, युवा और शिक्षा होने के नाते मैं बहुत ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। आज राजनीति में बदलाव जो आया है वो युवाओं के कारण ही आया है, इसलिए मैं युवा होने के नाते इस क्षेत्र में पटौदी विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रार्थना करता हूँ और यहाँ की युवा साथियों से अपील करता हूँ कि वो मुझे यहाँ अपने विधायक के रूप में चुने और मैं उनकी सेवा कर सकूँ। मेरे को यहाँ की जनता इसलिए बेहतर उम्मीदवार मानती है कि मैं यहाँ 25 साल से जन सेवा का काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बेहतर उम्मीदवार इसलिए समझता हूँ कि मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, कोई बाहरी पैराशूट कैंडिडेट हूँ नहीं। दूसरा 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं और एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूँ और ना कोई गैर राजनीतिक परिवार है मेरा। और यहाँ के युवाओं में और यहाँ के बुजुर्गों में मेरी अच्छी उठ बैठ है, पकड़ है, क्योंकि मैं लोकल हूँ इसलिए। और मैंने सामाजिक कार्य काफ़ी किए हैं क्षेत्र में, लोगों के साथ हर उसमें जो आक्रोश हुआ सरकार के खिलाफ या कोई भी मतलब विरोध प्रदर्शन करना हो तो हम उसमें साथ खड़े होते हैं। हमारी एक युवा मजबूत टीम है, इसलिए मैं अपने आप को चुनाव के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता हूँ समाज के लिए, क्षेत्र के लिए। छोटी सी उम्र में मैंने इतनी उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले भी एक इलेक्शन लड़ा जिला परिषद, जिसमें मैं थोड़ी वोटों से हार गया था जी, और दूसरी बार लड़ा और मैं जीत गया और पब्लिक पसंद करती। मैं एक अधिवक्ता होते हुए सामाजिक और कानूनी जानकारी भी रखता हूँ और युवा हूँ और आज की
हमारे जो देश के अंदर राजनीति की जो मांग है वो युवाओं की है और पटौदी क्षेत्र को आज तक कोई युवा उम्मीदवार नहीं मिला। तो युवा उम्मीदवार और शिक्षित उम्मीदवार और स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते मैं अपने आप को यहाँ का एक उपयुक्त उम्मीदवार मानता हूँ। तो आपने देखा कि पटौदी से कौन से 17 उम्मीदवारों ने एमएलए हो तो ऐसा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इन 17 नामांकनों में से हमने पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर टॉप 12 उम्मीदवारों का चयन किया है। आइए जानते हैं इनमें से किससे कितने नंबर मिले हैं 10 मापदंडों के आधार पर। स्कोर कार्ड पहले स्क्रीनिंग के आधार पर खंडेबला ने लिए 60 अंक, तुलसीराम खंडेबला का स्कोर कार्ड एक बार फिर से देखिए। 10 मापदंडों के आधार पर 60 अंक लिए हैं। किस पैमाने पर कितने अंक लिए, छवि और साख के अंक अभी नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे। सत्यप्रकाश जरावता 10 मापदंडों के आधार पर हासिल अंक आपके सामने हैं जो सत्यप्रकाश जरावता ने पाए हैं। 69 अंक जरावता को मिले हैं। सत्यप्रकाश जरावता ने 10 पैमाने पर लिए हैं 69 अंक। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय, इन 10 पैमानों का इनका योग होता है 69 अंकों का। छवि और साख अभी बाकी है। सत्यनारायण सिंह थिरियान, इनका स्कोर कार्ड देखिए। 10 पैमाने एक एक कर आपकी टीवी स्क्रीन पर क्रमवार और इनका योग होता है 63 अंकों का। सत्यनारायण सिंह थिरियान ने पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर 63 अंक लिए। किस पैमाने पर कितने अंक मिले एक बार फिर से आप देख सकते हैं। 63 अंक। और अब सचेंद्र के मार्क्स हम दिखा रहे हैं आपको, जो अंक हासिल किए हैं इन्होंने 10 मापदंडों के आधार पर, वो आपके सामने 58 अंक हासिल किए हैं। सचिंद्र का स्कोर कार्ड एक बार फिर आप देख सकते हैं। 10 पैमाने पर सचिंद्र ने लिए हैं कुल 58 अंक। रामवीर सिंह का स्कोर कार्ड देखिए, टॉप 12 तक आप पहुंचे हैं। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय, 10 पैमानों पर 60 अंक। रामवीर सिंह का स्कोर कार्ड, रामवीर सिंह का स्कोर कार्ड किस पैमाने पर कितने अंक लिए आप देख पाएंगे। 60 अंक। राजेश वाल्मीकि 10 पैमानों के आधार पर हासिल अंक हम आपको दिखा रहे हैं। 10 पैमानों पर इन्होंने कुल अंक हासिल किए हैं 58। राजेश वाल्मीकि ने किस पैमाने पर कितने अंक लिए इन सभी 10 मापदंडों में एक बार फिर से देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर इनका स्कोर कार्ड। बाकी बचे 6 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे पहली स्क्रीनिंग में 10 पैमाने के आधार पर, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।